नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। एक गंभीर विषय पर चर्चा करने आया हूं। विषय यह है कि अगर अपराधी कानून मंत्री के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने लगे तो आप अंदाजा लगाइए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। कानून मंत्री हो या कानून के रखवाले, जिनका अपराधियों के साथ 36 का आंकड़ा होना चाहिए, वहां साथ साथ फोटो खिंचाई जा रही है, तो कानून व्यवस्था या फिर उस अपराधी के द्वारा उस फोटो का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा होगा, उस फोटो का कानून व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। मामला बिहार के बेगूसराय का है और बेगूसराय के दौरे में जब बिहार सरकार के कानून मंत्री शमीम अहमद वहां गए, तब उस अपराधी ने उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाई और यही नहीं, उसे सोशल मीडिया पर डाला और लिखा उस पर कि जन समस्याओं के निदान हेतु आज बिहार सरकार के कानून मंत्री से मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का निदान किया जाएगा। वो समस्याएं कुछ भी नहीं थी, समस्या उसकी अपनी थी, ताकि वो अपने इलाके में जो कानून के रखवाले हैं उन पर अपनी धाक जमा सके कि कानून मंत्री से मेरी कितनी निकटता है। हालांकि हमने कानून मंत्री शमीम अहमद से भी बात की, उन्होंने कहा, और वो लाजमी भी है कि कोई भी जो राजनीति में है और वो भी मंत्री है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उनके साथ उनकी तस्वीर हो, और उस तस्वीर में अगर कोई अपराधी आकर खड़ा हो जाता है तो मंत्री महोदय क्या करेंगे? तत्काल तो जांच हो नहीं सकती है, लेकिन उसके भी तरीके हैं। ये कुख्यात अपराधी राजू सिंह की बात कर रहे हैं, जो कि बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड आज का नहीं है। 2002 से ही अपहरण और फिरौती के मामले में ये चार्जशीटेड है। 2006 में ये चार्जशीट भी हुआ है इस पर, और हाल में 2020 में इतना चर्चित कांड जिसमें उस पर पास्को एक्ट और आर्म्स एक्ट की तरह के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसका नंबर है 100/2020। और जानते हैं ये मामला क्यों दर्ज हुआ? वो इसलिए दर्ज हुआ कि एक कम उम्र की एक नाबालिग लड़की के साथ डांस करते हुए फायरिंग करना, पिस्तौल से फायरिंग करने का अपराध था ये। पुलिस ने उस मामले में मामला दर्ज किया, पर यह अपराधी इतना शातिर है राजू सिंह कि पास्को एक्ट लगने के बावजूद कुछ ही दिनों में वो जेल से बाहर आ गया। अब समझिए, पास्को एक्ट में जल्दी जमानत नहीं मिलती है, लेकिन उसे कैसे जमानत मिली, ये भी हमारे कानून व्यवस्था का पोल खोलने के लिए काफ़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही कानून मंत्री ये कहते हो कि कैसे कोई समझे कि साथ में फोटो खिंचाने वाला अपराधी है या उस पर कितने केस हैं, पर उस फोटो का इस्तेमाल जो आज वो कर रहा है, अपने इलाके में लोगों को धमका रहा है उस फोटो के जरिए कि कानून मंत्री हमारे काफ़ी निकट हैं, और उसी के आड़ में जो गतिविधियां हैं उसकी वो चल रही है। अवैध गतिविधि तो वैसे लगातार उसकी चलती रही है। वो जमीन माफिया भी है, वो बालू माफिया भी है, वो शराब माफिया भी है, और कुछ ही दिनों में वो करोड़पति भी हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कानून मंत्री ने तस्वीर खिंचाई, और जिसको लेकर पूरे इलाके में चर्चा है। अपराधी की धाक बढ़ रही है। इस विषय पर मंत्री जी को चाहिए कि आकर एक वक्तव्य दें और कहें कि भाई हमारी कोई उससे निकटता नहीं है
वो हमसे बातचीत में ये जरूर उन्होंने कहा, लेकिन पब्लिक के सामने भी कहनी चाहिए और आगे से ये भी तय करना चाहिए, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मंत्रियों के साथ फोटो ना खिंचा सके। देखिए, दूसरे मंत्री के साथ अगर कोई अपराधी खड़ा होकर फोटो खिंचा लेता है तो बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कानून मंत्री के साथ आपने देखा ही होगा, पिछले दिनों बिहार सरकार के कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन पर आपराधिक मामला था। तो कानून मंत्री का एक अलग रुतबा है, एक अलग जेस्चर है, तो उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और वहां अगर कंप्रोमाइज होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठेगा ही उठेगा। तो इसलिए वैसे तो सभी मंत्रियों से गुजारिश है और खास तौर पर कानून मंत्री से ये गुजारिश है कि फोटो खिंचा लें तो देख परख लें कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, उस पर कितने आपराधिक मामले हैं। अब देखिए, पास्को एक्ट जैसे गंभीर मामले में वो उस पर एफआईआर दर्ज है, वीडियो है उसका 2020 का, सारे लोग जानते हैं, वहां के पुलिस वाले नहीं जानते होंगे। अगर कानून मंत्री गए तो वहां के स्थानीय प्रशासन को रोकना चाहिए था, ऐसे व्यक्ति को साथ में ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत ही इसका गलत मैसेज जाता है समाज में और खास तौर पर मैंने पहले भी कहा, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।